तो हमारे देश की केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, हमारी फैक्ट्रीज ये पेट्रोलियम ऑयल पर या कोल पर नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगी। ट्रक, बसेस, रेलवे चलेगी। अभी रेलवे भी ग्रीन हाइड्रोजन पर इंजन आ रहा है। हवाई जहाज भी ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगा। पानी से हाइड्रोजन निकालकर उस पर चलेगा। और हमारा देश ऊर्जा को इंपोर्ट करने वाला नहीं, तो ऊर्जा को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन मिशन बनाया। और आने वाले दिन में ये सब बातें आपको देखने, जब मैं मेरे पास मैंने गाड़ी है लाई है हाइड्रोजन की, टोयोटो की, तो मैंने लग एक गाड़ी दो, क्योंकि मैं जो बोलता था कि पानी से हाइड्रोजन निकाल के गाड़ी चलेगी, अब मेरी गाड़ी इतनी कंफर्ट है, मर्सिडीज से भी अच्छी है, और उसमें कंफर्ट्स भी है, आवाज भी नहीं, धुआं भी नहीं। अगर दिल्ली में सब लोगों के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आएगी, इलेक्ट्रिक कार आएगी। और आपको और एक बात बताओ कि मैं अभी फ्लेक्स इंजन ला रहा हूँ। फ्लेक्स इंजन का मतलब जो कनाडा में, अमेरिका में और ब्राजील में है, उसका मतलब ये है कि 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। इथेनॉल का भाव 60 रुपए है और पेट्रोल का 120 रुपए है। और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू भी पेट्रोल के बराबर होगी। मैं बड़ा रिसर्च और इसमें देखते रहता हूँ। मैंने रशिया में एक प्रयोग देखा। मैंने रशियन साइंटिस्ट को यहाँ बुलाया और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और राम कुमार फरीदाबाद में लेबोरेटरी, उनको बुलाया। सब ने मुझे कहा इट्स इम्पॉसिबल, ये होगा ही नहीं, क्योंकि 1 लीटर इथेनॉल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml, 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि इंडियन ऑयल ने मुझे सर्टिफाई किया कि अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर हुई, यानी जितना एवरेज पेट्रोल का उतना इथेनॉल का। अब बजाज की, टीवीएस की, हीरो की स्कूटर, बाइक 100% इथेनॉल पर चलेगी। अब ये जो आगे गुड़गांव तक जाता है, ये रोड पे बहुत ट्रैफिक जाम है एयरपोर्ट से। तो अभी हम लोग द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 10,000 करोड़ का बना रहे हैं, लगभग इस साल दिसंबर तक पूरा होगा। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से शिव मूर्ति के वहां से हम टनल बना रहे हैं। एक टनल आएगी T3 पर और एक टनल वहीं से अंदर से आएगी वसंत विहार तक। तो एकदम ये रोड का भी ट्रैफिक काफी कम होगा। तो धीरे धीरे जैसे हार्ट का ऑपरेशन होता है ना, हार्ट जाम होती है, तो कभी कभी हम लोग उसको बाईपास सर्जरी करते हैं। तो जहां जहां ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक ज्यादा है, हम लोग वहां बाईपास सर्जरी कर रहे हैं ताकि लोगों को रिलीफ मिले और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। 2024 समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश में कहा था कि हमारे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। क्योंकि मैंने अपने यहाँ एक स्लोगन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मेरे ऑफिस में लिख कर रखा है, और वो महाराष्ट्र में था तब भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 2024 पूरा होने के पहले मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर पहुंचेगा। एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे। अब मैं 285 किलोमीटर टनल बना रहा हूँ 2.5 लाख करोड़ की। तो अब गंगा पर, ब्रह्मपुत्रा पर आप कभी पूछोगे इतने ब्रिज बन गए जो हमारी सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री होने के पहले जितने पुराने साल में, इतने सालों में, 60 साल में, 65 साल में नहीं बने, उससे ज्यादा ब्रिज हमने 7 साल में, 8 साल में बनाए। ये बात हमारी सरकार ने सिद्ध करके दिखाई और जो हुआ है वो लोगों को दिखता है। आपको एक बात बता दो, ये दिल्ली मेरठ हाईवे था, ये आप बहुत से पत्रकार इधर ही रहते हैं, शायद मुझे दिल्ली ज्यादा मालूम नहीं, ये जो अपना स्वामीनारायण मंदिर से उस पार्ट, तो मैं पार्लियामेंट में आता था, वो कहते थे 1.5 घंटा लग रहा है। अभी देश का 16 लेन रोड बनाया हमने, अब कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। यमुना पार लोग कब जाते हैं और कब आते हैं, अब बोलते हैं मैं पार्लियामेंट में 15 मिनट में, 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो ये जो रिवोल्यूशन अभी दिल्ली के आजू बाजू ही, आप ताज्जुब करोगे, मैं 55,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ। कुछ पूरे हुए, कुछ काम शुरू है। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति देना, ट्रैफिक जाम से मुक्ति देना, ये प्रायोरिटी है हमारी। और निश्चित रूप से हमने अलग अलग प्रकार के विषयों को देखकर ऐसे अनेक शहरों के रिंग रोड्स बनाए। अभी दिल्ली का पेरिफेरल हाईवे हमने बनाया, बहुत अच्छा बना हुआ है। अब दिल्ली का मुंबई, दिल्ली मुंबई हाईवे होगा। अब धीरे धीरे नए एयरपोर्ट जवाहर में वहाँ हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर में हमने रोड बना रहे हैं। अब ये जो धौला कुआं की बात की आपने, ये बात सच है। आज भी मैं इस कार्यक्रम में आपके यहाँ आ रहा था तो वहाँ लटक गया। तो वो कब तक पूरा हो रहा है वो वाला एक्सप्रेस? वो उसमें प्रॉब्लम है कि डिफेंस वाले जमीन ही नहीं देते।
तो मनोहर पर्रिकर जी के पीछे लग लग कर मैंने वो जमीन मिलाई। अब क्या हुआ कि वो रोड आप कभी जाओगी तो इधर बड़ा रोड है, ऐसा जाके जो कॉर्नर है वहाँ छोटा और बीच में पिलर आ गया, तो वहाँ रोज अभी आज भी ट्रैफिक जाम था। तो अभी डिफेंस वालों को हमने कहा है कि आपकी थोड़ी जमीन दो, तो मेट्रो को जगह न मिलने से उनने क्या किया, हमारे रोड पे मेट्रो डाल दी जो डिफेंस के जगह पे। तो डिजाइन गलत बना हुआ है, इसलिए होता है। दूसरा, अभी ये जो आप बात बता रहे हैं, इतना जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, सड़कें इतनी अच्छी हो रही हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो गुड सेंस में ही सही, लेकिन आप ही के जो मंत्रालय से हटकर जो दूसरे मंत्रालय हैं वो कहते हैं आप उनके पेट पर लात मार रहे हैं, क्योंकि सब लोग अगर सड़कों से जाएंगे तो हवाई यात्रा कौन करेगा? ये बात जरूर है कि आज मैं बीच में देहरादून में चुनाव प्रचार में के लिए गया था, तो जो मुख्यमंत्री उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, तो उन्होंने अपने भाषण में बताया कि हमारा उत्तराखंड टूरिज्म कितना बड़ा है। आज देहरादून को रोज 10 फ्लाइट्स दिल्ली से आती है। तो फिर मैं जब भाषण खड़ा होने के लिए मुझे जब मौका मिला, तब मैंने कहा आप चिंता मत करो, इसी साल दिसंबर समाप्त होने के पहले देहरादून की में सभी फ्लाइट रद्द हो जाएगी। तो अभी हम लोग जो मैं मुंबई और पुणे के बीच में जब मैंने हाईवे बनाया, तो जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट रोज पुणे से मुंबई जाती थी, अब एक भी नहीं जाती। अब दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे। परसों मैं मेरठ गया था, तो एक मुझे परिवार मिला, वो बोले हम लोग कैनॉट प्लेस में आइसक्रीम खाने के लिए मेरठ से जाते हैं 40 मिनट में। तो अब दिल्ली मेरठ में 3.5 घंटे लगते थे, अब 40-45 मिनट में होता है। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली से देहरादून और नया रोड हम बना रहे हैं, जिसका काम शुरू है, शायद इसी साल पूरा करने की कोशिश है। तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर नया रोड बन रहा है 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। तो आने वाले ऐसे और रोड हम बना रहे हैं। तो उसके कारण स्वाभाविक रूप से आप मुझे बताइए कि आपको अगर जयपुर और देहरादून जाना है तो 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पे जाओ, तो घर से निकलो 1 घंटा पहले, तो 1 घंटा जाने के लिए, 1 घंटा वहाँ रुकने के लिए 2 घंटे, फिर वहाँ जाने के लिए आधा पौन घंटा लगेगा, तो 3 घंटे, फिर उतरने के बाद घर जाने के लिए 4 घंटे। इसके बजाय अपने खुद के गाड़ी में बैठकर अगर आप 2 घंटे में पहुंच गए, तो प्लेन से कौन किस ले जाएगा? तो स्वाभाविक रूप से रोड सेक्टर में अभी ऐसा है। ये बड़ा कठिन प्रश्न है, जो कभी कभी मुझे लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि देश में आज 70% गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड पर है और 90% पैसेंजर रोड पर है। पर सही अगर सोचा जाए तो हमारी पहली प्रायोरिटी है जलमार्ग, दूसरी प्रायोरिटी है रेलवे, क्योंकि तीसरी प्रायोरिटी है रोड, और चौथी है एविएशन। अगर रोड पर जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा लगता है, तो रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये लगता है, और पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। तो स्वाभाविक रूप से हमारा रेलवे का ट्रैफिक कम होना और जलमार्ग हमको और विकसित करना चाहिए। चाइना में, यूरोपियन देशों में रिवर पोर्ट्स हैं और इसलिए उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, चाइना में 8% है, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में 12% है। अब हमारा प्रयास है कि ये कॉस्ट को हम 16 से 10% तक लाएंगे, तो हम वर्ल्ड के मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बनेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा और देश की ग्रोथ होगी।